नमस्कार साथियों। जीआरसीएम दोस्तों। नाम जमीलाल जैन। राजस्थान भिलवाड़ा जिले के अंदर एक छोटा सा गांव है टोकरवाड़, वहां से मैं बिलोंग करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप लोगों के सामने बातचीत करने के लिए आया हूं। दोस्तों, आज हम बातचीत करने वाले हैं आरसीएम के 6 बेसिक का जो तीसरा टॉपिक है, कॉन्टेक्ट और इनवाइट, उसके बारे में मैं बातचीत रखूंगा अपनी। दोस्तों, अब मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि 6 बेसिक आखिर है क्या। दोस्तों, 6 बेसिक एक मूल सिद्धांत है जिस प्रकार यदि अपन कोई भी काम करें और उस किसी भी काम में सफलता प्राप्त करने के लिए उस काम के जो मूल सिद्धांत होते हैं उनको हमें फॉलो करना पड़ता है, लागू करना पड़ता है। तो हम किसी भी काम के मूल सिद्धांतों को इग्नोर करके ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार यदि हमें आरसीएम बिजनेस के अंदर बड़ी कामयाबी चाहिए तो हम हमें इसके जो मूल सिद्धांत है उनको फॉलो करना पड़ेगा। उनको इग्नोर करके हम ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते हैं। दोस्तों, आरसीएम कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग के लिए बहुत ही शानदार ट्रेनिंग की व्यवस्था कर रखी है। यूनिक एजुकेशन सिस्टम के नाम पर एक चैनल है जिस पर कंपनी हमें ट्रेनिंग देती है। तो उसी में जो आरसीएम के 6 बेसिक का जो पहला टॉपिक होता है, जो हमारे श्रीमान मुकेश जी कोठारी सर ने बहुत ही शानदार तरीके से बताया है कि प्रोडक्ट यूज करें एंड सेल द प्रोडक्ट के बारे में बहुत ही शानदार तरीके से बताया है। और दूसरा, जो हमारे श्रीमान अत्री जी सर है, उन्होंने लिस्ट के बारे में बताया कि कोई भी नया डिस्ट्रीब्यूटर जब इस बिजनेस को ज्वाइन करता है तो किस प्रकार वह 1,000 लोगों की लिस्ट को बना सकता है, उसके बारे में बहुत ही व्यापक तरीके से उन्होंने समझाया। दोस्तों, मैं आई होप कि मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इन दोनों टॉपिक पर अच्छे से सीखा होगा और आपकी जो लिस्ट 300 500 1,000 लोगों की लिस्ट आपकी बन चुकी होगी और इस दिशा में आप आगे बढ़ चुके होंगे। दोस्तों, अब जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक आता है वह दोस्तों वो आता है कॉन्टेक्ट और इनवाइट। दोस्तों, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? महत्वपूर्ण इसलिए दोस्तों क्योंकि आरसी बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट के बारे में आपकी अपलाइन जानकारी दे सकती है। प्लान आपकी अपलाइन आप प्लान आपकी अपलाइन दिखा सकती है, लेकिन दोस्तों जो कॉन्टेक्ट और इनवाइट जो हमें खुद को ही करना पड़ता है, इसमें आपकी अपलाइन आपकी मदद नहीं कर सकती दोस्तों। तो इसमें हमें मजबूत स्किल को डेवलपमेंट करना पड़ेगा, हमें बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, तभी जाके हम लोगों से बातचीत कर पाएंगे। दोस्तों, कॉन्टेक्ट और इनवाइट करने के लिए हमें सबसे पहले हमारा जो कॉन्फिडेंस है, हमारा आत्मविश्वास है, कंपनी के प्रति, अपलाइन के प्रति, कंपनी के प्रोडक्ट के प्रति अपना आत्मविश्वास बहुत ही मजबूत होना चाहिए। अब हम बात करते हैं आखिर कॉन्टेक्ट और इनवाइट है क्या। दोस्तों, कॉन्टेक्ट का मतलब मैं आप लोगों को स्पष्ट समझाना चाहता हूं कि कॉन्टेक्ट का मतलब हम जब किसी भी व्यक्ति से या साथी से बातचीत करें तो हमारा जो मकसद होना चाहिए केवल मार्केटिंग प्लान दिखाने के लिए समय, स्थान, जगह का निर्धारण करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग कॉन्टेक्ट का मतलब केवल इनवाइट करना होना चाहिए। बहुत सारे लोग प्रेजेंटेशन देने लग जाते हैं, तो हमें प्रेजेंटेशन नहीं देना है और इनवाइट करना है लोगों को। हमारा मकसद केवल होना चाहिए, हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमें प्लान दिखाने के लिए लोगों को इनवाइट करना है। ये हमारा मोटा मोटा लक्ष्य होना चाहिए दोस्तों। दोस्तों, जिस जिस प्रकार डॉक्टर जो दवाई देता है, यदि वह दवाई अपने जेब के अंदर हो तो वह ज्यादा असर नहीं करती है, और वह दवाई जब अपन लेते हैं तो वह ज्यादा असर करती है। उसी प्रकार इसकी जो लिस्ट है, यदि हमारे मोबाइल के अंदर है और हमारी डायरी में है तो ज्यादा फायदा नहीं करेगी। उसके लिए हमें उन कॉन्टेक्ट पर काम करना होगा, हमें लोगों से संपर्क साधना होगा, हमें लोगों से बातचीत करनी होगी। दोस्तों, दो प्रकार के लीडर होते हैं। एक लीडर वो होता है जो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, पता नहीं किसके सामने चीख रहा है, किसके सामने चिल्ला रहा है। और एक वे लीडर होता है जो हजारों लोगों के सामने बोल रहा है, उनसे संपर्क साध रहा है, उनसे तालमेल बिठा रहा है। तो दोस्तों, आप सोचिए उन दोनों में से सफलता या जीत किसको मिलेगी? आपका जवाब होगा जो व्यक्ति हजारों आदमी के सामने बातचीत कर रहा है, अपनी बात को रख रहा है, हजार लोगों के सामने अपना तालमेल बिठा रहा है, उसी की जीत होने वाली है। तो दोस्तों, हमें मजबूत शुरुआत करनी है, हमें कॉन्टेक्ट को इनवाइट पर सीखना है और मजबूत तरीके से शुरुआत करनी है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कॉन्टेक्ट कैसे करना है। दोस्तों, कॉन्टेक्ट करने के लिए सबसे पहले जो आपने लिस्ट बनाई उस लिस्ट को हमें 3 भागों में डिवाइड करना है।
एक भाग है हॉट मार्केट जिन पर अपन आंखें मूंद कर या भरोसा कर सकते हैं, उनको अपन को हॉट मार्केट के अंदर डालना है, या हॉट मार्केट के अंदर उसका उनका नाम लिखना है। दूसरा जो होता है वार्म मार्केट, दोस्तों ऐसे लोग जी जो दूर के हैं, जिनसे अपनी मुलाकात कब होगी आपको पता नहीं है, क्या पता वे आपके बिजनेस को ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे, एक असमंजस की जो स्थिति होती है, ऐसे लोगों का वार्म मार्केट के अंदर आप लिख सकते हैं उनका नाम। और एक होता है कोल्ड मार्केट, जो बहुत ही दूर के हैं, जिनको आप हल्का फुल्का जानते हैं और वे भी आपको हल्का फुल्का जानते हैं, तो ऐसे लोगों को आप कोल्ड लिस्ट के अंदर आप लिख सकते हैं। दोस्तों ये लिस्ट तैयार होने के बाद अब हम क्या करेंगे, हॉट मार्केट मार्केट वाले लोग ऐसे होते हैं जो हमें जानते हैं, आपको संभावना है कि वे तत्काल आपके बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं, तत्काल आपके प्लान को समझेंगे और बिजनेस को ज्वाइन कर लेंगे। दोस्तों वार्म मार्केट जो मैंने बताया था अभी, कि वार्म मार्केट जो दूर के जो साथी है, तो उनसे आप मुलाकात तो आपकी लेट होगी, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन हमें जो मौके मौके पर उनको याद करना चाहिए, उनको मैसेज वगैरह भेजना चाहिए और उनसे बातचीत हमारी होते रहनी चाहिए। दोस्तों अब हम संपर्क करने की बात आती है, तो दो तरह के लोग होते हैं दोस्तों। एक होता है प्रोफेशनल लोग, एक होते हैं एमेच्योर लोग। दोस्तों दिखने में दोनों एक जैसे दिखते हैं, लेकिन दोस्तों इनकी कामयाबी में रात दिन का अंतर होता है। दोस्तों आखिर ये अंतर क्यों होता है? दोस्तों एमेच्योर जो लोग होते हैं, वे प्रॉपर तरीके से लिस्ट नहीं बनाते हैं, सही तरीके से वे काम नहीं करते हैं। उनका मन हुआ तो वे काम करते हैं, और उनका मन नहीं हुआ तो वे 10 10 दिन के लिए आराम करने लग जाते हैं। दोस्तों इस प्रकार के वे लोग होते हैं, वे लिस्ट को इंपोर्टेंस नहीं देते, उनको लगता है कि मैं सब कुछ कर लूंगा, इसलिए वे ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाते, ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते। दोस्तों जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, वे एकदम वेलनेस ड्रेस के अंदर रहते हैं, सीखने पर फोकस करते हैं, हर चीज को ध्यान से सीखते हैं, लोगों से प्रोफेशनल तरीके से बातचीत करते हैं, और वे रोज लगातार काम करते हैं, और वे लिस्ट बना के उस पर सही तरीके से काम करते हैं, इसलिए उनकी कामयाबी तेज गति से होती है, वे बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ते हैं इस बिजनेस के अंदर। तो दोस्तों यदि हमें भी आगे बढ़ना, तो हमें इस बिजनेस को प्रोफेशनल तरीके से करना होगा, सीखना होगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे इनवाइट। दोस्तों इनवाइट के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। जैसे मान लो हमारे घर में जो शादी होती है किसी की भी, तो क्या हम शादी की डेट किसी को यदि बता देंगे, तो क्या वह आ जाएगा? आपका सवाल जवाब होगा नहीं, क्योंकि दोस्तों शादी की डेट बताने से कोई नहीं आने वाला है। शादी की डेट बताएंगे, शादी फाइनल होगी, फिर हमें उनको इनवाइट कार्ड भेजना होगा, तब जाके लोग आएंगे। उसी प्रकार हमारी जो लिस्ट मोबाइल में है, डायरी के अंदर है, तो काम नहीं करेगी। उन पे हमें लोगों से संपर्क साधना होगा, लोगों से हमें बातचीत करनी होगी, तभी जाके ये लिस्ट काम करेगी। दोस्तों जब आप मार्केट में जाते हो, तो आपको 3 प्रकार के लोग मिलेंगे। एक मिलेंगे जिनको अपन डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं, आपको लगता है कि जिनको अपन अच्छी तरीके से जानते हैं, वह भी अपन को अच्छी तरीके से जानता है, लेकिन यदि आप उनसे जब मिल लो, तो उस समय हमें अपना परिचय सभ्य तरीके से देना है। ये कभी नहीं सोचे कि यार ये तो मेरे को जानता है, मैं इसको इस तरीके से परिचय देने से मतलब क्या है। दोस्तों इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है, आप उनको जो अपना परिचय है सभ्य तरीके से दें, इसका बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ता है दोस्तों। दूसरा होता है दोस्तों इनडायरेक्ट अप्रोच। दोस्तों आप कभी फील्ड में जा रहे हो, और जब आपको पता चले कि जिस एरिया से होकर आप गुजर रहे हो, उस एरिया में यदि आपके लिस्ट में कोई नाम है, तो आप उनसे संपर्क साध सकते हैं, उनसे अपॉइंटमेंट लेके उनसे मिलकर अपने अपनी बातचीत उनके सामने आप रख सकते हो। तीसरे जो लोग होते हैं दोस्तों, वो होते हैं ज्ञानी किस्म के, बुद्धिजीवी, ये ज्ञानी किस्म के लोग होते हैं, या उम्र दराज बोला जा सकता है, या ज्यादा उम्र में हो, ज्यादा एजुकेशन में हो, तो उन लोगों से हम इस तरीके से बातचीत कर सकते हैं। सर मैंने एक बहुत ही बड़ा
बहुत ही शानदार एक बिजनेस स्टार्टअप किया है और मुझे भविष्य में बहुत ही कामयाबी की उम्मीद है। तो हमारे दादाजी पर दादाजी कहते थे कि यदि आप किसी भी बड़े काम की शुरुआत करो तो बड़े लोगों की राय जरूर ले, समझदार लोगों की राय जरूर ले। तो समझदार लोगों की लिस्ट के अंदर आपका नाम पहले नंबर पर है। तो मैं आपसे इस बिजनेस के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ। तो ऐसे करके हम उनसे बातचीत कर सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज्ञानी होते हैं या बुद्धिजीवी अपने आप को ज्यादा मानते हैं, तो उनको ये भी कह सकते हैं कि सर, या उनकी तारीफ करके हम मतलब उनके साथ बातचीत शुरुआत कर सकते हैं बातचीत की। और दोस्तों एक होता है एक्सटेंशन लोग, मतलब अननोन, या मान लो जिस एरिया में अपनी कोई जान पहचान नहीं है, तो वहां जाके अपन उन लोगों से को ये भी कह सकते हैं कि दोस्त, सर, हमारी कंपनी आपके एरिया में बिजनेस स्टार्टअप करना चाहती है और आपके एरिया में हमारा कोई मजबूत डायरेक्ट सेलर नहीं है। तो हम ऐसे मजबूत डायरेक्ट सेलर की तलाश कर रहे हैं, ताकि जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है, अपने जीवन में अपने सपने पूरा करना चाहता है, और या अपने जीवन में जो कुछ भी चाहता है वह सारा वह हासिल कर सके इस सिस्टम के माध्यम से। तो ऐसे लोगों की तलाश है। तो ऐसे करके हम बातचीत कर सकते हैं दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों गोल्डन रूल्स। दोस्तों जब आप लोगों से बातचीत करो तो आपको कम से कम 4-5 ऐसे गोल्डन रूल्स है जिनका पालन हमें करना होगा। अब ये गोल्डन रूल्स क्या है दोस्तों? जब आप किसी व्यक्ति से बातचीत करो तो बातचीत की पूरी कमांड आपके हाथ में होनी चाहिए। दोस्तों कमांड का मतलब क्या है? कमांड का मतलब दोस्तों, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आपके पास है, मौका आपके पास है, आप दिखाने वाले हो, तो इसकी कमांड आपके हाथ में होनी चाहिए। दोस्तों जब भी आप किसी साथी से बातचीत करो तो दिन तय करने का अधिकार आपको होना चाहिए कि वह दिन कौन सा होगा, मंगलवार का होगा, बुधवार को होगा। तो वह आपको तय करना है, वह आपके कमांड में रखना है। दोस्तों दूसरी जो बात होती है वो होती है टाइम रिलेटेड। दोस्तों जब टाइम की बात आती है कि कब मिलना है, सुबह मिलना है, शाम का मिलना है, तो उस समय आप कम से कम उनको दो टाइम दो। एक तो मॉर्निंग का 10 बजे मिले सर, ये 11 बजे, या शाम को 5 बजे। दो टाइम आप दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि यदि आप एक टाइम दो तो सामने वाला उसको टाल सकता है, लेकिन यदि आप दो टाइम उनको बताएंगे तो एक टाइम तो बताएंगे बताएंगे सर, इस समय हम मिल पाएंगे। तो दो टाइम जरूर दे। तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि टेलीफोन के ऊपर या कांटेक्ट या बातचीत करते समय आप किसी कंपनी का और प्रोडक्ट के बारे में जिक्र ना करें। दोस्तों प्रोडक्ट के बारे में हमें नहीं बताना है। कोई भी सामने वाला यदि कोई सवाल जवाब करे, कुछ पूछने की कोशिश करे, तो उनको आप बोल सकते हैं कि सर, बात बहुत महत्वपूर्ण है, फोन पे हम ज्यादा लंबी बात नहीं कर सकते हैं, ये सारी बातचीत हम बैठ कर ही कर पाएंगे। तो ऐसे करके हम उनसे समय ले सकते हैं। और चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी बात शॉर्ट एंड स्वीट होनी चाहिए। ज्यादा लॉन्ग या लंबी बातचीत फोन पे नहीं होनी चाहिए। दोस्तों ये जो आरसी बिजनेस है, ये है संख्या का गेम। दोस्तों यदि आप 500 लोगों से संपर्क करोगे और 450 लोगों ने मना कर दिया, तो कम से कम 50 लोग तो आपके तैयार हो गए। इस संख्या गेम है। यदि आप सोचते हो कि ये मैं 50 लोगों से ही संपर्क करूं और 50 की 50 मेरे बिजनेस में आ जाए, मेरे साथ आ जाए, दोस्तों ऐसा होता नहीं है। संख्या गेम है। आप 500 लोगों से संपर्क करोगे तो 50 लोग आपके साथ आने के लिए तैयार जरूर हो जाएंगे। तो संख्या का गेम है, इसको हमें समझना है। ये लॉ ऑफ एवरेज पर काम करता है दोस्तों। और सबसे बड़ी चीज दोस्तों, कभी भी हमारे बिजनेस के बारे में या अपने इनकम के बारे में कभी भी झूठ ना बोले। क्योंकि दोस्तों झूठ आपके बिजनेस की थोड़ी रफ्तार बढ़ा सकता है, लेकिन ज्यादा रफ्तार नहीं बढ़ा सकता है। ज्यादा समय के लिए आप रफ्तार नहीं बढ़ा सकते हो। तो हमें झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना है दोस्तों। अब जो वार्म मार्केट के जो लोग होते हैं, उनसे आप समय समय पर बधाई देते रहे, बर्थडे की या कोई कार्यक्रम हो तो उनसे मुलाकात करते रहे, बातचीत करते रहे। और जब भी उनकी हेल्प करने की या मदद करने की बारी आए, तो आप उनकी हेल्प जरूर करें, मदद जरूर करें उनकी। तो उससे वे क्या, आप उनकी दिलों में जगह बना पाओगे। और लास्ट में दोस्तों, कोल्ड मार्केट
तो उनको भी आप बधाई देते रहे इसी प्रकार, ताकि आप उनका विश्वास जीत पाए। और उसके बाद में दोस्तों, अब लास्ट में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत करने वाला हूँ। दोस्तों, आपकी बात सही दिशा में जा रही है या गलत दिशा में जा रही है, कोई तकलीफ नहीं है। हमें नाराज नहीं होना चाहिए, भले सामने वाला अपनी बात को माने या ना माने, हमें नाराजगी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तो और हमेशा हमारा फेस मुस्कुराता हुआ, हमारे चेहरे पर हमारे हमेशा स्माइल होनी चाहिए। और स्माइल के साथ हमें लोगों से बातचीत करनी चाहिए, फुल कॉन्फिडेंस के साथ हमें बातचीत करनी चाहिए। और आर्ट्स में यदि आपको बहुत ही आगे तक जाना है, आगे बढ़ना है, तो क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिना सिक्स बेसिक को फॉलो किए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और उन्हें सफलता नहीं मिलती है। तो दोस्तों, सिक्स बेसिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। हमें सिक्स बेसिक का पूरा पालन करना है यदि हमें बिजनेस में आगे बढ़ना है, अपनी लाइफ को बढ़िया बनाना है, अपने जिंदगी में अपने सपनों को अचीव करना है। तो दोस्तों, यही प्लेटफॉर्म ऐसा है इस पर चलकर हम अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी साथी इस आरसीएम बिजनेस के सिक्स बेसिक को पालन करें और अपने जीवन में बहुत बड़ी ऊंचाइयां हासिल करें। थैंक यू सो मच सभी को। जी आरसीएम, मेरा प्रोग्राम यहीं तक। थैंक यू।